हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में है के ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी हम लोग सोच रहे थे दोनों यहाँ पे, क्योंकि अभी 24 घंटे तो हम लोग को यहीं पे हो गए हैं और अब हम लोग सोच रहे थे कि कुछ खाना वगैरह बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि कल से ही कुछ खाया नहीं है टेंशन की वजह से। बस टीवी देख रहे थे दोनों और यहीं पे रेस्ट ही कर रहे थे। कुछ बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है दोपहर में। कहाँ सोचे क्या जाने का, कुछ करने का तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो अभी हम लोगों का गैस चूल्हा वहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो वो जो डब्बा रखा हुआ है ना, तो वहाँ पे हम लोगों का गैस चूल्हा रखा हुआ है। और ऊपर ही हम लोगों ने बर्तन भी शिफ्ट कर दिए थे उस टाइम पे, जब हम लोगों ने इंदौर से जब खाली किया था ना रूम, तो वहाँ से सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, जो भी हम लोगों ने बसाया था। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी हम लोगों के पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि वो वाला जो चूल्हा हम लोगों का वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि अब वो काम आने वाला है। क्योंकि अब हम लोगों को खाना भी यहीं पे पकाना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो देखो बाहर का तो कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि बाहर का अगर रोज़ रोज़ खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है और उसके बाद में पेट भी ख़राब होता है उससे। तो हेल्थ के लिए भी ज़्यादा ठीक नहीं है वो। तो इसलिए हम लोगों ने यही सोचा है कि अभी उसको चूल्हे को हम लोग निकालते हैं और उसको निकालेंगे, उसको थोड़ा बहुत साफ वाफ करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में, पता है आप लोगों को क्या? कि हमारे पास में जो टंकी थी ना, जो गैस की टंकी थी, तो वो हम लोगों के पास में अभी है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अब घर पे ही यूज़ हो रही है और घर पे ही इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि हम लोग जब इंदौर से डायरेक्टली आए थे ना, तो टंकी यहाँ पे खाली पड़ी हुई थी, मतलब आधी गैस थी उसके अंदर, तो उसको वहीं पे लेके चले गए थे, तो उसका इस्तेमाल वहीं पे हो रहा है। अब वो मैं यूँ नहीं बोल सकता वहाँ पे कि तुम मेरे को वो जो गैस टंकी वापस से दो। तो अभी हम लोग के पास में गैस टंकी नहीं है, तो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है अभी तो, कि क्या करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी समस्या जो है ना, पानी की समस्या है। क्योंकि पानी अभी हम लोग को, आप लोग देखो वहाँ पे बॉटल ला लगे अभी हम लोगों को काम चलाना पड़ रहा है। क्योंकि पहले ये देखो अभी छोटी बॉटल ले ला लगे अभी हम लोगों को काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वैसे भी गर्मी का टाइम है और पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग रहते नहीं थे, तो पानी की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो ना ही मटका है। तो वही सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ इसका अरेंजमेंट करना यहाँ पड़ेगा। पर भी मंदिर है ना इस सामने, तो वहाँ पर हेडपम्प भी पीछे है। मतलब तो मैं वहाँ से 2-3 बोतल भर के ले आई थी। बोतलों में इतनी सारी भेली हो गई है। हाँ हाँ, ये जब भी हम लोग आते थे ना कभी पहले पहले, तब हम लोग बॉटल लेके रख लेते थे। तो अब वो सारी बॉटल इकट्ठी हो गई ना, तो वो शायद इसीलिए इकट्ठी हुई थी शायद, कि उनका इस्तेमाल बाद में करना पड़े शायद। तो अभी हम लोग 2-4 बॉटल यहाँ से पास में सामने मंदिर है, तो वहाँ से भर के लेके आ गए थे, तो अभी तक चल रही हम है वो। गए थे अभी दोनों दर्शन हाँ, करने के लिए भी, उधर से पानी भी भर के लेकर आए। तो क्योंकि अभी खाना भी बनाने का अभी हम लोग सोचे ना, तो सबसे मेन चीज़ जो है वो है खाना बनाने के लिए, वो है गैस चूल्हा, ठीक है, टंकी और कुछ बर्तन और साथ में पानी, क्योंकि पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद में फिर हम लोग को राशन भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि राशन बिल्कुल भी है नहीं घर के अंदर यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे रहना कुछ भी था ही नहीं, मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर हम लोग रहते तो सारी चीज़ें हम लोग के पास में होती, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे रह ही नहीं रहे हैं, तो फिर सारी चीज़ें वापस से थोड़ा सा समय लगेगा सब सब चीज़ों मतलब को सब बैलेंस कुछ करने में। ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई व्यवस्थित नहीं है अभी घर। तो पूरा घर की और सफाई करनी अभी पड़ेगी सबसे बड़ा टाइमली। चैलेंज हम लोगों के लिए क्या होने वाला है पता है? मैं आप लोगों को चला जो चैलेंज होने वाला है ना, वो चैलेंज ये है कि अगर अभी हम लोग वहाँ से गैस चूल्हा निकालते हैं, ठीक है, बर्तन वर्तन सब निकालते हैं, तो ये वाला जो रूम है ना बहुत ज़्यादा छोटा है भाई। सिर्फ आप यहाँ पे इतना सामान रख सकते हो, और स्पेस देखो आप लोग कितनी कम है, ठीक है। इतनी स्पेस है इसके अंदर, और इस स्पेस में ही हम इस लोगों को। इतनी स्पेस में और डबल सामान दिख रहा है मुझे तो। हाँ, मेरे को भी सामान ऐसा लग इतना रहा है, थोड़ा हमारा। सा सामान इतना ज़्यादा है इसके अंदर। क्योंकि जब हम लोग उस टाइम इंदौर में थे, तो वहाँ पे सामान व्यवस्थित जमा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे किचन भी बना हुआ था एक छोटा सा। तो वो किचन में थोड़ा बहुत सामान रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे किचन नहीं है, तो भाई प्रॉब्लम होने वाली है हम लोगों को। अब हम लोग वही सोच रहे थे कि गैस चूल्हा रखेंगे कहाँ पे, अगर हम लोग उसको निकाल लेते हैं। आप लोग आपको आइडिया देना अगर कहाँ रख सकते हैं हम लोग उसको, गैस चूल्हे को अभी यहाँ पे। क्योंकि सारी चीज़ें घर गृहस्थी पूरी नई तरीके से बसानी होगी, तो फिर उसके लिए फिर सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे तो चलेगा नहीं, बाहर का तो रोज़ खा नहीं सकते भाई। तो सबसे पहले तो टंकी का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टंकी का नया गैस कनेक्शन का अगर कनेक्शन लेते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब पहले डायरी वायरी बनवानी पड़ती है कुछ उसमें, तो और उसके बाद में एप्लीकेशन भी देना पड़ता है, मतलब उसमें तो देखो समय लगेगा उस चीज़ को करने में। और फिर जो छोटी टंकी आती है, तो मैंने महक को भी बोला कि जो छोटी टंकी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। क्यों? हेलो, है ना, वो जो छोटी अब टंकी मम्मी आती ने है। बोली था आपसे 2 महीने से, मम्मी बोल रही है अलमारी घर ले चलो, घर ले चलो। और ये घर चले जाती तो और जगह हो जाती है यहाँ पर। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो कभी भी हो सकता है उसका तो। लेकिन आज जब वो अपने कोई ज़रूरत पड़ेगी ना गाइस, क्योंकि अब सामान वामान सारा जो भी हम लोग के कपड़े वगैरह होंगे सब उसके अंदर ही रखे हों रखाएंगे अब सब कुछ इसी अलमारी के अंदर।
और पता है ये भी थोड़ा सा, एक इस अलमारी को जब लिया था ना हम लोगों ने उस टाइम चेक नहीं किया था, लेकिन ये अलमारी है ना गाइस, वो जो लकड़ी का जो पूरा आता है ना उसकी बनी हुई है, ये तो ज़्यादा मजबूत नहीं है ये। और उस टाइम हम लोगों ने इसको ली थी 5,000 रुपये में, मतलब 5K में हम लोगों ने वॉर्डरोब ली थी उस टाइम पे तो, लेकिन पता नहीं था कि ये इसकी बनी हुई है। अगर उस टाइम पता होता तो शायद अच्छी थोड़ा सा और देख के कर लेते, लेकिन उस टाइम नॉलेज नहीं था इतना ज़्यादा, बस ये था कि यार कपड़े रखने कैसे भी करके। तो जिस दिन घर होगा ना अपना खुद का दोनों का, उस दिन अच्छी मस्त बनवाएंगे। हाँ देखो अभी तो उसका ये भी मंडा हुआ है भैया, अभी तो पूजा करी थी हम लोगों ने उस टाइम पे, तो अभी तक उसका मंडा हुआ है। तो अभी हम लोगों के पास में टीवी है और बस उसी से हम लोग थोड़ा टाइम पास हो जाता है घर में, नहीं तो यहाँ पे तो आसपास का माहौल आप लोग देख ही सकते हो कि अभी नाइट का टाइम हो रहा है और नाइट में कैसा हाल हो गया। देखो 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 किस तरह का माहौल हो गया, मतलब पूरी तरीके से सन्नाटा। जब हम लोगों की कॉलोनी में जब हम लोग वहाँ पे थे ना, तो वहाँ पे तो आप लोगों ने देखा ही था कि कितना किस तरह से लोग बैठे हुए रहते थे। और अभी हम लोग रहते हैं ना यहाँ पे, तो गेट परमानेंटली लगा के रखते हैं, क्योंकि सबको पता है अभी कि क्या सिचुएशन है, और अगर किसी ने यहाँ रूम देखा हो हम लोग तो प्रॉब्लम रहती है। देखो 2 इंसान रहते हैं ना, अगर 4-5 जने 6 जने साथ में एक साथ में रहे ना तो प्रॉब्लम नहीं रहती है इतनी, लेकिन अगर अकेले रहे ना तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं उस चीज़ पे। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने ज़्यादा बाहर किसी से ना रिश्ता रखना, बस अपने हिसाब से अपना काम से मतलब रखना। क्यों, भूख लग रही है? नहीं लग रही? टेंशन में भूख नहीं लगती है। सर दर्द बहुत हो रहा। अच्छा हो तो यूँ शुक्र मानो कि कूलर था अपने पास में, उस टाइम पे कूलर ले लिया नहीं तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, वही सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 47 डिग्री सेल्सियस चल रहा है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, और वो भी पता है कि ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये तो सब कुछ हमारे पास, बस स्पेस नहीं है। हाँ अभी स्पेस की थोड़ी कमी है, क्योंकि ये वाला रूम हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया था कि यार हम लोग यहाँ पे रहेंगे परमानेंटली, हम लोगों ने सोचा था कि यार कभी कभार आना जाना होगा, ठीक है, और उस हिसाब से लिया था। अगर होता तो हम लोग देख के लेते कि यार हम लोग को किचन भी सेपरेट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते, लेकिन फिर हम लोग सोचते थे यही चीज़ कि यार हम लोग जब वहाँ पे इतना रेंट दे रहे हैं और यहाँ पे वापस से लेके आ रहे हैं सामान, तो यहाँ पे भी इतना ही रेंट रहेगा, तो हर महीने रेंट देना तो पॉसिबल नहीं है गाइस। आप लोग खुद समझते हो, जो रेंट से रहते हैं उनको पता होगा कि एक्चुअल में रेंट क्या होता है, कि हर महीने का वो एक टेंशन रहता है कि यार हर महीने आपको कैसे भी करके रेंट पे करना ही। अब हम लोग वहाँ पे भी जब मैं मतलब मेरे घर पे जब हम लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि सारा सामान वहाँ पे स्टोर करके हम लोग रख सकें। रख तो सकते हैं, लेकिन फिर जैसे बेड वेड हुए और फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वही सोचा कि यार यहीं पे एक अलग से रूम लेते। इसका रेंट वैसे ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छी बात है जो कि अफोर्डेबल है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इतना रेंट है यहाँ का, तो एक अच्छी चीज़ है ये। चलो कुछ खाने वाने का कुछ सोचा है कि नहीं, क्या खाना है, भूख लग रही है? नहीं लग रही? चलो अभी तो कुछ करते हैं, तो खाया क्योंकि अभी तो लेट हो गए। अभी अभी तो आइसक्रीम लेके आए थे, तो सिर्फ यही खाया है भैया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आइसक्रीम लेके आए थे दोनों, तो बस इसी में दोपहर में लेके आए थे, तो इसी से हम लोगों ने खाया और बस हो गया ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मम्मी तो बार बार फ़ोन लगा रहे हैं और मम्मी बात कुछ लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं हम लोगों से। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ना कि आप लोग चले जाओ, घर चले जाओ। तो देखो घर वाले ने मतलब नहीं, मतलब घर में से कोई नहीं चाहे हमारे ना, इस वजह से हम लोग अभी यहाँ पर है कि सामने वाले भी खुश रहे, हम लोग भी खुश रहे और सब कुछ ठीक हो। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती है हमारे लिए, क्या सही होता है क्या गलत होता है। लेकिन तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कि हम लोग परेशान हैं कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। बस देखो गाइस ऐसा है कि खुल के चीज़ें बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि बता हम लोग पा नहीं रहे हैं, और बताएंगे तो भी अच्छा नहीं लगता। देखो फैमिलीज़ की बातें हैं, ठीक है, आज नहीं तो कल वो चीज़ें तो एक हो जाएंगी, लेकिन वो बातें हैं ना वो दिल पे चुभ जाती है, बस इतनी सी बातें। और वही दिक्कत है ना, और आगे तो कल गाइस एक हो जाएगी और तो फिर एक बात बोलूँ आप लोगों के, आप लोगों ने तो देखो मेरा नेचर तो देख ही रखा है कि मैं किस मतलब मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा, तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं पूरी फैमिली का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, चाहे सोहन हो, मम्मी हो, महक हो, मतलब मैं आप लोग देखो, ठीक है, आज भी मैंने वही पुरानी शर्ट पहन रखी होगी, ठीक है, बहुत टाइम हो गया इस शर्ट को पहने हुए भी, और बहुत टाइम से पहनता ही हूँ। मैंने अपने लिए नहीं सोचता हूँ जितना कि मैं मेरी फैमिली के लिए सोचता हूँ कि नहीं यार, आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा, ठीक है, मैं महक के लिए पहले प्रायोरिटी पे, महक के लिए, मम्मी के लिए जब भी होता है ना, तो साड़ी हो गया, कपड़े हो गए, सबके लिए प्रायोरिटी रखता हूँ मैं। मुझे साड़ी दिलाते हैं तो मम्मी को भी दिलाते हैं। हाँ
बिल्कुल उन दोनों के लिए प्रायोरिटी रखता हूँ मैं कि नहीं यार, आप अपने से ज़्यादा अपनी मम्मी और अपनी वाइफ है, तो उनके लिए प्रायोरिटी मेरा नहीं भी होगा ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पुराने कपड़े में भी खुश है। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी बोलते हैं हम लोगों को, गाइस सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मुझे इतनी बार लोगों ने बोला ना, इतनी बार टोका है सच में कि यार क्या यार ये पुराने पुरानी शर्ट पुराने कपड़े ये वो, तो मैं उनको एक ही चीज़ जिसका जवाब देता हूँ कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आज अपना समय थोड़ा ऐसा है, तो आने वाले समय में अच्छा भी समय आएगा। बस स्ट्रॉन्ग बन के हम दोनों खड़े हुए हैं और बस आप लोगों को सपोर्ट और आप लोगों की हिम्मत चाहिए हम दोनों को, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में कोई साथ देने वाला तो नहीं है, लेकिन बस आप लोगों से थोड़ी सी उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखें हम लोगों की, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि रोना रोए धोए और आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि नहीं यार ये फिर रो रहे हैं और ऐसा सब कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। हम लोग रोएंगे नहीं इस बार तो, और बस हिम्मत करके ये जो मुश्किल समय है, मुश्किल फेज़ हम लोगों के लिए चल रहा है, तो बस इस लड़ेंगे थोड़ा सा आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक होगा। बस थोड़ा सा देखो, एक चीज़ होती है ना, फाइनेंशियली अगर इंसान स्ट्रांग हो तो उसके आगे पीछे सब लोग घूमते हैं। हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है हम लोग, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल से हम लोग कमज़ोर है, करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, और बाकी थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करें। ठीक है, जो भी चीज़ें होगी आप लोगों के साथ में आगे चल के शेयर करेंगे। और मम्मी भी फ़ोन लगा रहे हैं लगातार, मम्मी को भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जब तक मेरी बात अच्छी तरीके से जिनसे ये सब चीज़ें शुरू हुई है जब तक नहीं होती है तब तक मैं अभी डिसीज़न नहीं ले सकता। अभी हम लोग दोनों यहीं पे हैं, और जो भी डिसीज़न होगा आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर कर देंगे, क्या होना है क्या नहीं होने वाला है। और भगवान से ही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा हो। अभी सबसे पहले तो खाने का थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, और देखते हैं कुछ होगा खाते हैं आप, देखते हैं।